7.2 आप लोग को अलग अलग क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा बस 5 मिनट हम लोग डेमो कर लेंगे। 5 मिनट, 5 मिनट के बाद हम लोग को सारा क्वेश्चन फिर वहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ना, चलें? चलिए, प्रश्नावली ध्यान रखिएगा। 7.2 सबसे पहला चीज़ जो हम लोग का आएगा वो हम लोग का आएगा विभाजन फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आएगा? विभाजन, विभाजन का सूत्र। विभाजन का सूत्र होता है, समझिए ध्यान से, विभाजन का सूत्र क्या होता है। विभाजन का सूत्र दोनों के लिए निकलता है, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक अगर हम देखेंगे, मान के चलिए कि P एक हमारा बिंदु है, ठीक है, और बिंदु P का निर्देशांक अगर हम देखेंगे तो दो निर्देशांक होता है, एक होता है x और एक होता है y। किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम निकालते हैं तो बिंदु का निर्देशांक हमको दो मिलता है, एक हमारा x होता है और एक हमारा y होता है। समझ में आ गया? तो x और y दोनों, तो x और y दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग होगा। बाबू ये वाला खिड़की बंद कर दो कि चालू रहने दें, छोड़ दें, हल्का फुल्का हवा आएगा। ठीक है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों के लिए क्या आएगा? x और y दोनों के लिए सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से समझिए यहाँ बात को। विभाजन सूत्र में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर x बराबर भी फॉर्मूला निकलता है और y बराबर भी फॉर्मूला निकलता है। दोनों के बराबर फॉर्मूला आपको मिलेगा। अब समझो सर फॉर्मूला लिखें कैसे? तो विभाजन में जब हम लोग आएंगे ना तो इसका फॉर्मूला अगर x बराबर लिखेंगे, लिखने का तरीका, क्वेश्चन को जितना बार हम बनाते जाएंगे फॉर्मूला हमको याद होते जाएगा। कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जो भी भाई यहाँ से निकला है वो लोग बैठ के फॉर्मूला याद नहीं करता है। फॉर्मूला याद करने का सिंपल तरीका, क्वेश्चन को आप लगाते जाइए, बार बार बनाते जाओगे, फॉर्मूला याद हो जाएगा। कि आप बैठ के माला जपिएगा कि हमको फॉर्मूला याद करना है तब क्वेश्चन बनाना है, फॉर्मूला याद करना है तब क्वेश्चन बनाना है। ना तुम्हारा कहियो फॉर्मूला याद होगा ना तुम कभी बनाइए क्वेश्चन। तो फॉर्मूला याद करना इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस समझना हम लोग का है। फॉर्मूला लिखना बड़ी आसान चीज़ है। एम एक्स लिखोगे, मैक्रोमैक्स एम एक्स, और यहाँ प्लस में लिखना एम एक्स, क्योंकि एक्स निकाल रहा हूँ ना। एम एक्स प्लस में क्या लिखे हैं? एम एक्स। लिखने सकिएगा कि नहीं लिखने सकिएगा? अब बट्टा में कुछ नहीं लिखना है, इसमें बट्टा में एम और प्लस में एम, एम एक्स प्लस एम एक्स और नीचे एम प्लस एम। अब सुनो, गिनती शुरू करेंगे तो यहाँ एक और यहाँ दो, एक यार यहाँ पर दो, इसी को उल्टा देंगे, यहाँ पर दो और यहाँ पर एक, एक दो दो एक, एक दो एक दो एक। परेड किए हैं जी? परेड में क्या होता है? एक दो दो एक, ऐसे होता है ना। एक बार अच्छा एक दो एक, अरे बकलोल सब तो पीछे लौटा ना रे। एक दो कर बाद फिर एक, तो देखो इधर एक दो, उसके बाद फिर दो, इधर एक, लौट गए। मतलब एक बार आगे बढ़ना, एक बार पीछे लौटना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार आगे लौटना है, एक बार पीछे लौटना है। अब पर फॉर्मूला पढ़िए, m1 x2 m2 x1 mx प्लस mx, mx प्लस mx, और निचवा 1 और 2, निचवा 1 और 2। एक बात बताइए, x के लिए mx mx हुआ, बताइए y के लिए क्या होगा? my माई 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 माई। समझ में आ रहा है? दोनों क्या होगा? माई माई, एम वाई माई माई। देखिए एम आई देख, और नीचे क्या होगा? m1 m2। इसका मतलब 1 2 2 1 1 2 2 1। बताइए 1 2 2 और इधर क्या हो जाएगा? 1 हो गया। m1 y2 m2 y1, 1 और इधर 2, 1 और इधर 2। ये दोनों फॉर्मूला किसका है सर? विभाजन का है। दोनों फॉर्मूला किसका है? विभाजन का है। तो समझिए ध्यान से दोनों फॉर्मूला को, कि जब भी कभी निर्देशांक पूछेगा तो निर्देशांक में दोनों निकालना पड़ेगा। कभी कभी किसी का x दिया हुआ रहेगा तो कहेगा y निकालो, तो सिंपल इसको लगा देंगे। कभी कभी y दिया रहेगा, कहेगा कि x निकालो, तो हम इसको लगा देंगे। जब जब x अक्ष दिया हुआ रहे तो y का मान 0। जब भी यानी कि x एक्सिस का बात करेगा, x अक्ष का बात करेगा, तो जोन अक्ष बोला दूसर का मान 0 हो। तो समझ में आ गया? x अक्ष बोल लो मतलब y का मान 0, y अक्ष बोलते हो तो x का मान।
समझ में आ रहा है? जिसका भी अक्ष बोलेगा, जिस एक्सिस का बात करेगा, यानी कि सेकंड वाला का मान 0। तो बताइए अगर यहाँ x अक्ष रहेगा तो y का मान 0। तो भैया x का मान निकालना है, x निकालना हो पहला वाला फॉर्मूला, y निकालना हो दूसरा। कुछ नहीं करना है, बस x का जगह में y कोंच देंगे और y की जगह में x कोंच देंगे बस। ये किसका फॉर्मूला हुआ? विभाजन का। ये किसका हुआ? विभाजन का। कभी कभी क्या होता है कि एक चतुर्भुज दे देगा। क्या दे देगा? चतुर्भुज दे देगा। चतुर्भुज देगा, चारों तरफ का भुजा दे देगा, चारों तरफ का मान दे देगा। अब कहेगा मान के चलिए a है, b है, c है, d है। एक बात बताओ, किसी भी चतुर्भुज में विकर्ण कै गो होता है? 2 ठो। विकर्ण कै गो होता है? 2 ठो। तो बताइए AC मेरा एक विकर्ण हुआ कि नहीं हुआ सर? हो गया। बताइए BD मेरा एक विकर्ण हुआ कि नहीं हुआ सर? हो गया। एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण? 2 विकर्ण। कौन कौन विकर्ण? AC और BD। AC और BD दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया यहाँ पे बीच में। तो बताइए इसका कोई ना कोई तो नाम होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताइए जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो इस बिंदु का निर्देशांक पूछ देता है, यानी कि विकर्ण AC और विकर्ण BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक। किसका निर्देशांक? O का। तो बताइए जब भी पूछेगा निर्देशांक, क्या पूछेगा? ये पहला हो गया, इससे रोमन 2 हो गया ये जी, और ये दूसरा का हो गया ना। निर्देशांक फॉर्मूला पूछेगा। कौन सा पूछेगा? निर्देशांक। तो निर्देशांक फॉर्मूला जब जब पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, जब जब पूछेगा निर्देशांक कुछ भी नहीं करना है, x1 प्लस x2 अब बटा में 2 कर देना है, और कॉमा, और y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 अब बटा में भी क्या करना है? 2। बटा में भी क्या करना है? 2। समझ में आया बात? किसी को दिक्कत? यहाँ पे ब्रैकेट अगर नहीं लगाओगे तो ब्रैकेट हटा देना, यहाँ से हम लोग केवल कॉमा दे देंगे बस। यानी कि x1 प्लस x2 बटा 2 यानी कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। बताइए ऊपर वाला कौन सा फॉर्मूला? विभाजन। नीचे वाला कौन सा? निर्देशांक। तो जहाँ जहाँ विभाजन से बनेगा विभाजन से लगा देंगे, जहाँ जहाँ निर्देशांक का बात करेगा निर्देशांक से लगा देंगे। ये 2 ही फॉर्मूला इस चैप्टर को पूरा अपना जड़ से ख़त्म कर देगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों को जितना जल्दी कर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिन रात पड़े रहिएगा उसी में तो अच्छी बात है। बताइए दुनिया में कोई भी चीज़ है जिससे ज़्यादा लगाव होने लगे ना, समझ लीजिए अपने सेहत के लिए खतरा है। कभी ज़्यादा करीब अगर किसी चीज़ से होने लगे, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो अच्छा है जी। ज़रूरत से ज़्यादा खा दीजिएगा तो अच्छी बात है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर सो भी दीजिएगा तो क्या अच्छी बात है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर जग दीजिएगा तो अच्छी बात है क्या? बहुत गलत बात है। तो ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ होता है तो गलत होता है। किसी को मोबाइल देखने का काम है, सूतेगा फिर भी मोबाइल, पता नहीं क्या है, उठेगा फिर भी मोबाइल, खाना खाएगा फिर भी मोबाइल, बैठेगा फिर भी, पढ़ने बैठेगा फिर भी मोबाइल, दिन भर खाली मोबाइल। तो बताइए ये मोबाइल तुमको दोस्ती नहीं, तुमको मोबाइल से अट्रैक्शन हो गया है। और जब तुमको किसी भी चीज़ से, चाहे मोबाइल हो चाहे कोई पर्सन हो, जब तुमको ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाए तो समझ लेना तुम्हारे सेहत के लिए खतरा है भाई। समझ में आया? क्योंकि आपको लग रहा है भले वो मेरे लिए अच्छा है, आपको भले लग रहा है कि मेरे लिए अच्छा है, लेकिन आपके लिए वो अच्छा नहीं है। दुनिया में आप कतनों कुछ कर दीजिएगा ना, कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन कुछ भी मानो कुछ भी करो, जब तक तुम खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे और खुद से कोई चीज़ नहीं करोगे, कोई तुमको नहीं करा देगा। मोबाइले रहेगा या कोई भी पर्सन रहेगा, कितना देर तक कराएगा आपको? कोई काम नहीं करा पाएगा। हाँ, आप जिस समय कुछ बन जाइएगा या जिस समय आप कुछ चल जाइएगा ना, उस समय आप दूसरा को हमेशा मदद करने के लिए देखिएगा। लेकिन कभी कभी ये सब चीज़ ना बेकार लगता है। याद रखिए दुनिया में होता है ना, जिसको आप जैसे जैसे समझदार आगे बढ़ते चलिएगा ना, तो आप लोग पढ़े लिखे रहिएगा। अब पढ़ा लिखा इंसान कभी किसी का बुरा जल्दी नहीं चाहता है। जो हकीकत में अगर पढ़ा लिखा होगा ना, शिक्षित व्यक्ति अगर होगा तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, जल्दी नहीं चाहेगा बुरा वो। हाँ, अगर उसको ज़्यादा सताया जाएगा तो फिर बुरा वो चाहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा चाहेगा कि नहीं उसको हम बुरा ही देखें। आदमी हमेशा चाहता है कि किसी को हम थोड़ा सा सुधार दें, समझा दें तो अच्छी बात है। लेकिन देखिएगा ना, आप लोग अभी पढ़ लिख रहे हैं, सब पढ़ लिख करके आगे बढ़िएगा ना अपने अपने जीवन में,
तुमको भी लगेगा, क्योंकि कोई मेरे सामने अगर गलत कर रहा है उसको हम सुधार दें। लेकिन याद रखिएगा जी, दुनिया का दस्तूर है भाई, दुनिया का दस्तूर है ये। याद रखिए, जिसको आप सबसे ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, सबसे ज़्यादा जिसको आप मतलब सबसे ज़्यादा जिसको आप मानिएगा ना, या सबसे ज़्यादा जिसका आप इज्जत दीजिएगा, आप जिसके लिए दुनिया से लड़ सकते हैं ना, एक दिन हारना उसी से हो जाता है। आप दुनिया में चाहे किसी को कतनो सपोर्ट कर लीजिए ना, याद रखिए आपको वही आपको दुख देने वाला है आगे चल के। क्योंकि और इस बात को तो हमेशा और कहते हैं ना कि जब किसी का 5 रुपये का आप मदद कीजिए ना, तो उम्मीद का मतलब बदले का उम्मीद का आस भी मत रखिए। बहुत के सोचता है कि चलो इसको हम अभी मदद कर देते हैं, आगे चल के हमको मदद करेगा। दुनिया में किसी भी इंसान को अगर आप मदद कर रहे हैं तो कभी मत समझिए कि वो हमको फिर से मदद करेगा। अगर ऐसा सोचते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, समझ में आए ना। अगर आप 10 रुपया का ही मदद कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो आप मत सोचिएगा कि दोबारा हमको वो मदद करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है। आप कभी ये भी मत सोचिएगा कि कोई गिरता हुआ हम उठा दिए तो कल हमको ये भी उठा देगा। इतना दुनिया अच्छा है जी, इतना दुनिया अच्छा नहीं है, समझे ना। और तकलीफ़ हकीकत बताते हैं ना तब जाके होता है जिस व्यक्ति से हम सबसे ज़्यादा उम्मीद जगा कर रखते हैं। दुनिया में बता दे रहे हैं, तकलीफ़ आपको तभी होगा ना, इंसान कोई भी कतनो बड़ा इंसान उस समय टूट जाता है जिस समय वो चाहता है कि जिस पर हम इतना उम्मीद किए हैं और इतना उम्मीद किए हैं, आज जा कर के वही इंसान से हमको सुनने के लिए मिल रहा है या वही मेरा उम्मीदों पे पानी फेर रहा है। इसलिए बोलते हैं ना, सबसे बड़ा दुख जिसको आप सबसे अच्छा मानोगे वहीं से निकल के आता है, क्योंकि आपको एहसास नहीं होता इन सब चीज़ को। और कोई भी इंसान एहसास थोड़ी कर पाता है। अच्छा, सबको एहसास रहता तो कौन किसका मदद करता। हम अपना जीवन में कहते हैं, सही बता रहे हैं, इतना लोगों को हम मदद किए हैं ना, इतना लोगों की हम लोग मदद, लेकिन इमोशन खा जाता हम लोग का है। इमोशन ऐसा चीज़ है ना कि थोड़ा सा किसी को नुकसान में देखिएगा या थोड़ा सा किसी को अगर दुख में देखिएगा ना तो बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन वही चीज़ हम लोग को जा कर के आगे तकलीफ़ देता है। ये कौन सा बात हुआ कि हम किसी को वैल्यू देते जा रहे हैं और वो हमको कुछ नहीं समझ रहा है, उसको हम अपना सिर में उठा लें और वो हमको अपना पैर का जूता बना ले। ये कौन सा शोभा देगा बताइए। ऐसा तो कोई शोभा देने वाला नहीं है। अभी आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अभी आप लोग जाइएगा ना आगे देखिएगा ना, ऐसा ऐसा लोग से मुलाकात होगा ना, रियल बता रहे हैं, ऐसा ऐसा लोग से मुलाकात होगा, कहिएगा ना ठीक है बोलते थे हम लोग का सर एक समय में, ठीक है ना। दुनिया को इतना करीब से नहीं देखे थे, जिस दिन इस दुनिया को कितना करीब से देख लोगे ना, उस दिन तुमको समझ में आ जाएगा पूरा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया गया, देखो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, जब भी बिंदुओं कहेगा तो साइड साइड में देंगे, अब बिंदु कहेगा तो बीच में देंगे। कहता है कि -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि निर्देशांक निकालना है। अब सुनो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना आपको है, बस ध्यान से देखते रहिए इधर, ठीक है। एक रेखा खींच दीजिए और बस मान को दर्शा दीजिए। एक रेखा खींचेंगे ए बी, रेखा का नाम ए बी, बीच में एक बिंदु दे दिया गया पी, बिंदुओं बोला है तो साइड साइड और बिंदु बोला है तो बीच में। बताइए बिंदु बोला ना, बिंदु, उस बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए। तो बिंदु बीच में हुआ तो बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स और वाई, एक्स और वाई। अब बताइए बिंदुओं बोला आगे साइड साइड में जो दिया गया, देखो कितना कितना दिया है, -1,7, -1,7 और इधर कितना दिया बी में बताओ, 4, बस। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला से लगाएंगे, विभाजन सूत्र से यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हैं, ठीक है। कितना कितना अनुपात में विभाजित करता है, 2:3, तो पहला वाला का अनुपात 2 और दूसरा वाला का 3, खोपड़िया में लिख देंगे, पहला वाला 2 और दूसरा वाला 3। यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोग को, माना कि यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, बिंदु P का निर्देशांक x और y है। माना कि बिंदु P का निर्देशांक x और y है, जो रेखाखंड AB को, रेखाखंड किसको, AB को किसमें 2:3 का अनुपात में विभाजित करता है। लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिख लेंगे बच्चा, देखो यहाँ पर, माना कि बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक कितना है, x, y है, y है, तथा रेखाखंड
या एवं कर सकते हैं या तथा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या जो कर दो ना, जो रेखाखंड किसको बच्चा, ए बी को, ए बी को किसमें किसमें रे, 2:3, 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में क्या करता है, तो विभाजित करता है, विभाजित करता है। किसी को दिक्कत, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए विभाजन सूत्र लगाएंगे सर। विभाजन सूत्र x के लिए भी होता है और y के लिए भी होता है। तो बताइए x बराबर mx प्लस mx, यही ना फॉर्मूला, mx प्लस mx, और निचवा में क्या हो तो m1 प्लस m2। बताइए यहाँ 1 2, यहाँ 2 1, 1 2 2 1। बताइए x का वैल्यू निकालना। अब बोलो इधर देखो क्या निकालना x। अब एक बात बताइए, ये क्या हो गया, x1 x2 y1 y2 और ये हुआ m1 m2। समझ में आ रहा है, ऊपर वाला मान m1, ऊपर वाला इधर m2, x1 x2 y1 y2। क्लियर। देखो इधर m1 का मान बताइए 2, x2 का मान बताओ तो 4, अब प्लस में ना, m2 का मान बताओ 3 गुना इधर, इधर x2 का x1 का -1, नीचे कुछ नहीं तो 2, m1 2 m2 कितना 3, 4 दूना 8, अब प्लस माइनस माइनस, 3 का 3, नीचे कितना हो गया 5। तो बताइए दोनों घटेगा तो 5 बटा कितना आ गया जी 1, कितना आ गया 1। x बराबर निकल गया, कितना बच गया y बराबर, बताइए माई प्लस माई, अरे माई प्लस माई, 1 2 2 1, और नीचे m1 प्लस m2। बताइए m1 का मान 2, y2 का मान -3। क्लियर। आप प्लस में बताइए m2 का मान 3 और इंटू m1, इधर y1 का मान कितना 7, और नीचे 2, आप प्लस कितना 3, 3 दूना -6, प्लस प्लस प्लस, इधर 7 तिया 21, नीचे कितना हो गया 5। 21 में से 6 घटे कितना बचेगा 18, कितना बच रहा है जी 18 बोल दिए यार, कितना बच रहा है 11 में से 5 15 बच रहा है, 15 ना रे, 15 बचेगा, नीचे कितना हो गया 5, काटेंगे तो क्या हो गया 3। तो बताइए x का वैल्यू कितना आया 1, y का वैल्यू कितना आया 3। तो यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः बिंदु किसका निर्देशांक p का, बिंदु p का निर्देशांक, बिंदु p का निर्देशांक। बताइए कितना हो जाएगा, x में कितना आया 1, कॉमा यहाँ y का मान 3, आंसर यही हो गया। चलो हो गया। किसी को भी कहीं दिक्कत होगा एकदम पूछिएगा सड़सड़ा करके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फटाफट जल्दी में एकदम करते हैं। तकदीर तो तभी बदलेगा जब सारी दुनिया सो रही होगी और तुम जाग के पढ़ रहे होगे तब, ठीक है। रातों रात किसी का तकदीर बदल जाता है क्या, किसी का तकदीर रातों रात नहीं बदला आज तक है। समझ में आ गया। हम काहे गए थे, थोड़ा सा काम था इसलिए गए थे। अरे लड़की लोग का फोटो वोटो देना था, 10 में यार कोई सीरियस नहीं है ना, अभी तक कोई अता पता नहीं है।